हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास बायो बाय रामित वर्मा सर। क्लास 12th का जीव विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम चल रहा है। बायो का एग्जाम होने वाला है 27 तारीख को। परागण, स्वपरागण, प्रभागण, ये एग्जाम में आने के लिए 100% इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है, इसलिए हमें पता करना होगा स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। तो सबसे पहले परागण की बात करते हैं। ये एक फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर का जो ब्रंथ होता है नीचे वाला, उसके ऊपर का भाग थैलेमस होता है, उसके ऊपर भाग होता है ओवरी, जिसका नाम होता है अंडाशय। ये लिखा हुआ है ओवरी, अंडाशय। इसके नीचे से कुछ एक नर संरचना निकलती है। देखो यहाँ पे एक तंतु आपका ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये ऊपर वाला ये परागकोश होता है, दोनों मिलकर पुंकेसर बनाते हैं। अब परागकोश ये आपका देखो, परागकोश के अंदर कुछ कण होते हैं, छोटे छोटे कण, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परागकण। जब परागकण और परागकोश के निकलते हैं, अंडाशय के ऊपर वर्तिका होती है और वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र गुण होता है। तो सीधी बात हम बताएंगे, जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर, तो यह क्रिया परागण कहलाती है, ठीक है। अब स्वपरागण अगर हम बोलेंगे कैसे, जब किसी एक पुष्प के परागकण, ये एक पुष्प है, सिर्फ किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे एक पुष्प है, इसी पुष्प का एक परागकोश है, वो फटा हुआ है, स्फुटन हुआ उसका, और उससे परागकण निकले। देखो यहाँ पर ये परागण वर्तिकाग्र पर आ गया, इसे बोलेंगे स्वपरागण। यदि इसके विपरीत, यदि क्या होता है परपरागण में, अगर हम कहेंगे परपरागण क्या होता है, तो कैसे आप बता सकते हैं बिना याद करें? आप बता सकते हैं, एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पुष्प पर, अब देखो यहाँ पे दूसरा पुष्प इसका बना रखा है ये, ठीक है। एक पुष्प ये है आपका, तो यहाँ पे इस पुष्प से आपका पोलन ग्रेन निकला, परागकण निकला और दूसरे पुष्प पे जा रहा है। देखो यहाँ पे ये जा रहा और दूसरे पुष्प के कहाँ पहुँचा है? वर्तिकाग्र पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? परपरागण। तो सीधी बात है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पर, तो उसे हम कहते हैं परपरागण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वपरागण आपने देखा, सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। कभी आपसे पूछ सकता है सेल्फ पोलिनेशन क्या है। दूसरा है परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। अगर वो लिख सकता है कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आप परिभाषा आप देखेंगे, मैंने लिख रखी है और अपने आप से मेड की हुई परिभाषा है, आपको याद नहीं करना है, चित्र से देखकर ही आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। तो आपका ये देखो परागण क्रिया है, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए परागकण परागकोश से, तो वो क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा। स्वपरागण क्या होता है? देखो यहाँ पे किसी एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। अगला है परपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। आप समझ गए होंगे स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा एग्जाम में आने के लिए, तो सभी बच्चे इसको पढ़ें और अपने नंबर अच्छे लाएं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें बेटा, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अगला आने वाला है, वो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ही आपको डाले जाएंगे या मैं भेजूँगा, और वो 100% एग्ज़ाम में आने के लिए श्योर है। तो सभी लोग इसको पढ़ें, स्टडी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।